आप मजाक उड़ा रहे हैं अपना, हमारी पॉलिसी मजाक उड़वा रहे हैं कि आपका जो आर्मी चीफ है वो 4 महीने सो रहा था, हकीम की फक्की लेके सो रहा था किसी। आप लोग हैं अरे आपके ताल्लुकात किससे अच्छे हैं मुझे बता दीजिए। मेरी बात सुनिए। एक मुल्क बता दीजिए इसराइल के सिवा। झूठ पे झूठ बोलते हैं और बना के झूठ बोलते हैं। क्या बाहर क्रिकेट खेलता है और पहली बॉल पे आउट हो जाता है, आके माँ के पास रोने लग जाता है। आप आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में अपनी नेशन को मिसगाइड करते रहते हैं। अगर दहशतगर्दी हुई है तो उसके पीछे से शुमैला जी बुलावा दिया था आपने। आपके ताल्लुकात दुनिया में आपको मैं बता दूं, देखिए आपके फुटप्रिंट मिलते हैं कनाडा में। देखिए फुटप्रिंट नहीं, सिर्फ हम खुलकर मारते हैं, घर में घुसकर मारते हैं। नेपाल में क्या चल रहा है? फुटप्रिंट की बात क्या तो चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल आसमान पर है और बीइंग मुस्लिम बीइंग पाकिस्तानी हमें आंख में आंख मिला के देखना आता है और वो 10 मई को हम दिखा चुके हैं। अब पता नहीं क्या हो रहा है, आप इतिहास लिखने वाले हैं और पता नहीं क्या करने वाले हैं। एक तो ये भारत की खाम ख्याली है कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, वो यही ख्वाब देखता आ रहा है सारी जिंदगी से और सारी जिंदगी देखता रहेगा। अर्नाब गोस्वामी साहब, हमने उनका नाम स्लीपिंग ब्यूटी रख दिया है। आपका एयर चीफ नहीं है, वो स्लीपिंग ब्यूटी है, वो अभी जागा है। जो आप देखिए उसकी बॉडी लैंग्वेज, he was fabricating the stories, right? अर्नब मेरे लिए जनरल साहब भी और कर्नल साहब दोनों निहायत धरणीय। यहां मैं सबसे एक अहम बात करना चाह रहा हूं, वो ये है कि अभी अगर आपके हवाई सेना की जो चीफ हैं वो अभी आके बोल रहे हैं और साथ में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो भी अभी बोल रहे हैं, क्या उन्होंने अभी तक मौन व्रत रखा हुआ था? अभी तक उनको किसी ने बोलने की इजाजत नहीं दी। अभी जबकि यूपी में इलेक्शन होने जा रहा है, बिहार का इलेक्शन है, बीजेपी का वो फंसा हुआ है, उस तनाजुर में ये धमकियां उधर से हमें हमारी तरफ मारनी भाई मेरे ये तो कुछ भी दुनिया को पता है। अरे इलेक्शन का है राजा, ये तो पता होना चाहिए तुम्हें कम से कम यार। ऐसे मत करो। एक मिनट एक हाँ जी शुमैला जी को बोलने दे। शुमैला जी आ जाए विद बिशंबर दयाल प्लीज। जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं, आपने स्टार्ट में किया कि 78 सालों से जो है पता नहीं क्या हो रहा है, आप इतिहास लिखने वाले हैं और पता नहीं क्या करने वाले हैं। एक तो ये भारत की खाम ख्याली है कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, वो यही ख्वाब देखता आ रहा है सारी जिंदगी से और सारी जिंदगी देखता रहेगा। आप आपस में आप लोगों की हाल है जो बच्चा बाहर क्रिकेट खेलता है और पहली बॉल पे आउट हो जाता है, आके माँ के पास रोने लग जाता है। आप आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में अपनी नेशन को मिसगाइड करते रहते हैं और पता नहीं कौन से आतंकवादी आप ही को कॉल करके कहते हैं कि पाकिस्तान को तबाह कर देना चाहिए। तो यानी आपके कनेक्शंस कैसे हैं? जो आपने स्टार्ट में अपना इंट्रो दिया उसमें आपने ये बात की, मैंने वहीं से ये बात नोट डाउन की थी। दूसरी बात आपसे मैं ये कहूं कि आप जो ये बात कर रहे हैं कि आप मून वरत जैसे कि फैसल साहब ने कहा या पाकिस्तानी बाकी सारे हंस रहे हैं आपके ऊपर, बेइज्जती आप अपनी खुद करवा रहे हैं ये बात करके। कौन से हकीम की फक्की लेके सो रहे थे आपके सारे आर्मी और एयरफोर्स के सारे जो है सरपरस्त? कौन से हकीम की फक्की लेके सो रहे थे बता दीजिए जरा मुझे, हम भी उस हकीम से राब्ता करते हैं। आपकी बात शुमैला जी और अब पीएमएल की पार्टी के हमारे देश में हमारे अगर दहशतगर्दी हुई है तो उसके पीछे से भारत का हाथ है। शुमैला जी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, देखिए आपको हमने छोड़ा है मगर टेम्पोरेरीली छोड़ा है, डू यू अंडरस्टैंड? हम आएंगे, हम अकेले नहीं आएंगे, हम फौज के साथ आएंगे, हम आएंगे। आपको आपके बुलावे की जरूरत ही नहीं है। आपने बुलावा दिया था जब हमने ब्रह्मोस मारा, बुलावा दिया था आपने। शुमैला जी बुलावा दिया था आपने। ताल्लुकात दुनिया में आपको मैं बता दूं, देखिए आपके फुटप्रिंट मिलते हैं कनाडा में। देखिए फुटप्रिंट नहीं, हम खुलकर मारते हैं, घर में घुसकर मारते हैं। फुटप्रिंट की बात क्या है? ये आप मेरी देखिए शुमैला जी मेरी बात सुनिए। शुमैला जी देखिए अरे एक मिनट मैं जनरल दयाल को आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं जनरल सिर्फ विंडोज सी कीजिए ना, मैं जनरल दयाल को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। जनरल दयाल देखिए ये जो तीसरी बात कही है आज, जी बिल्कुल, इसको अर्नाब ना बनाए। मैं अर्नाब नहीं हूँ, मैं अर्नब हूँ, मैं अर्नब हूँ जी। सारे पाकिस्तानी बैठ के मेरा ही शो देखते हैं। जब हम बोर होते हैं तो हम आप ही का शो देखते हैं। चलिए देखिए ना, आपको रोक कौन रहा है? आप मेरी बात सुनिए, बस मैं जो अच्छी बातें कहता हूं इससे आप सुन लीजिए। हम आपके शो नहीं रोकते। देखिए मेरी बात सुनिए, ठीक है आप मेरे शो में, मैं आपके शो में, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखिए भारत में एक बात कहना चाहता हूं कि पीओके का जो मसला चल रहा है आजकल, पीओके वाले आपको छोड़ने नहीं है। हम हिंदुस्तानी, हम तो सिर्फ एंजॉय करेंगे
पीओके के साथ पॉपकॉर्न लेके, पीओके के साथ हमारा कोई लेना देना, हम तो देख रहे हैं बस। साहब आप 7 सिस्टर्स को पहले संभालें। हम देख रहे हैं। अरे ओहो भैया मेरी बात सुनो, ये शुरू हो गए 7 सिस्टर्स वाले, ये हैदर हयात खान जी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई इंसर्जेंसी नहीं है, देयर इज नो रिवोल्ट, देयर इज नो रिवोल्ट, देयर इज नो इंसर्जेंसी, देयर इज नो रिबेलियन। आप क्या है, माओ निक्सल बागी, एवरीबडी नोज इट। आप 7 सिस्टर्स को संभाले, वो 7 सिस्टर्स अगवा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, जो तहरीक चल रही है, देखिए आपका एयरफोर्स चीफ टोन है, आपके एयरफोर्स चीफ साहब टोन है, वो 5 महीने बाद अचानक उनको होश आया है और वो उठे हैं और वो कहते हैं कि हमने जनाब 10 तैयारे या 15 तैयारे या 30 तैयारे गिरा दिए। हमने उनका नाम स्लीपिंग, क्या नाम दिया था मैंने? अर्नब गोस्वामी साहब, हमने उनका नाम स्लीपिंग ब्यूटी रख दिया है। आपका एयर चीफ नहीं है, वो स्लीपिंग ब्यूटी है, वो अभी जागा है। जो आप देखिए उसकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, ही वाज फैब्रिकेटिंग द स्टोरीज, राइट, ही वाज मेकिंग फेक स्टोरीज। कभी कहता है 10 तैयारे, कभी कहता है 20 तैयारे, वो ऐसे इनकी मेगाफोन ज्यादा चलती है बिशंबर साहब। ये कैपेबल नहीं है, बिकॉज पीओके में हम जानते हैं इनके पास सेना कैपेबल है ही नहीं। ये बलूचिस्तान में क्यों नहीं चले जाते? अरे अब जब खुलेगा पर्दा तो मुनीर भी घुटने पे आएगा। मुनीर विल बी ए पीओडब्ल्यू, जैसे आपके पाकिस्तान में जब आपके लियाजी साहब पीओडब्ल्यू थे, वो भी पीओडब्ल्यू होंगे। ये थोड़े वक्त की बात, मुनीर के बारे में बात, थोड़े वक्त की बात है। देखिए थोड़े वक्त की बात है। आपने पाकिस्तान ने, अरे $10 बिलियन आपका बजट है, $5 बिलियन का आपका नुकसान है, $5 बिलियन की आपकी एयरफोर्स का और एयरफील्ड का नुकसान है। क्या पॉलिसी आपकी? आपके पास वो नुकसान पूरा करने के, आप मजाक उड़ा रहे हैं अपना। हमारी पॉलिसी मजाक उड़वा रहे हैं कि आपका जो आर्मी चीफ है वो 4 महीने सो रहा था, हकीम की फक्की लेके सो रहा था, वो किसी सो नहीं रहा था, सो नहीं रहा था, सो नहीं रहा था, सो नहीं रहा था। अभी जब झूठ पे झूठ बोलते हैं और बंदना के झूठ बोलते हैं। वो पाकिस्तान की अवाम ने रिलीज की है, अच्छी तजवीज है। आप मोदी साहब डोमेन में रिलीज की है, जिसने भारत को पाकिस्तानी सिटीजन है जो चिल्ला रहा था कि नूर खान बेस पे दूसरा हमला हो रहा है। 11 एयर बेसिस इन ऑपरेशनल है आज भी। आपके फोटोज देख लो आप, ये इंटरनेट नहीं है आज भी हमने तोड़े थे, आप उनके टेंडर इशू करते फिर रहे उनकी रिपेयर के लिए। 4 महीने से टेंडर इशू अच्छा एक मिनट सुमेला जी, एक मिनट राजा फैसल, एक मिनट इल्जाम लगाने के आप शहंशाह, झूठ बोलने के आप शहंशाह, कोई ऐसी बात नहीं। सुमेला जी एक मिनट बात सुने। अब जनरल साहब आप मुझे ये बताइए, आपको कितना टाइम चाहिए तैयार होने के लिए? आपको कितना टाइम चाहिए तैयार होने के लिए? आप दिसंबर का कह रहे हैं, कोई टाइम नहीं चाहिए, कह रहे हैं जनवरी का दिया। जल्द एक मिनट मैं आपको बताऊं, एक मिनट आपके लिए हमें कोई टाइम, पाकिस्तान के लिए हमें क्या टाइम चाहिए? पाकिस्तान के लिए हमें क्या टाइम? आपने एक बात करके इंडियन मिलिट्री की आपके पास कुछ है ही नहीं, फौज आपके पास नहीं, नेवी आपके पास नहीं, एयरफोर्स आपके पास नहीं, एयर डिफेंस आपके पास नहीं। आपके लिए हमें क्या टाइम चाहिए? अरे आपके लिए हमें सिर्फ अपना, वो ये बात करते, अरे आपकी मुल्क शर्मनाक, सिर्फ आपके मुल्क, आपके आवाम, आप जैसे लोगों को मौका दे रहे हैं कि सेफ हेवन ढूंढ लो, इतना टाइम चाहिए बस। तो आपको चुप करके वर्दी देखिए घर चला जाना चाहिए था। अगर आप तैयार नहीं थे अपने लोगों को सेफ। अरे हम तैयार हैं बड़े, अरे छोटे भाई आप बड़ी बातें कर रहे हो। तैयार आपके लिए कितना टाइम चाहिए तैयार होने के लिए आपको? किसने कहा आपको? किसने कहा? आप अपनी बातें बनाए जा रहे हो। एक मिनट, किसने कहा आपको? मैं आ जाता हूं, मेरे को वर्सेस करो, वन बाय वन करो। एक मिनट जनरल साहब, ये बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आज आप। राजा दूसरी बाइट निकालिए वाशिंगटन वाली। दुनिया में आइसोलेट क्यों कर दिया? आइसोलेट किसने आइसोलेट किया? आपने मेरी आवाज बंद की हुई है। किसने आइसोलेट किया शुमेला जी आपको? आप लोग हैं आप। अरे आपके ताल्लुकात किससे अच्छे हैं मुझे बता दीजिए। मेरी बात सुनिए, एक मुल्क बता दीजिए इसराइल के सिवा।
देखिए किससे अच्छे ताल्लुकात है? मैं आपको मैं सुमेला जी आपको थोड़ी मैं जियोपॉलिटिक्स समझाता हूं, आपको मैं थोड़ी जियोपॉलिटिक्स समझाता हूं। सुमेला जी इसको पहले चुप कराइए, फिर आपसे बात करूंगा। ये राजा को चुप कराइए, या पहले राजा चुप होंगे फिर मैं सुमेला जी को बताऊंगा। सुमेला जी आपको मैं बता रहा हूं, राजा पहले चुप रहिए, मैं सुमेला जी से बात कर, आपसे बात भी नहीं, आपको इग्नोर कर रहा हूं, आपको मैं अपने प्रोग्राम पर इग्नोर कर रहा हूं, आप अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। मैं सुमेला जी से बात कर रहा हूं, आपसे बात कौन कर रहा है? फिर भी बोल रहे हैं, चलिए बोलिए। के बारे में सैलाब के बारे में दुआ हो रही, मैं इधर एक सवाल पूछा सुमेला जी ने, आपका नाम सुमेला है? हाँ। आपका नाम सुमेला है? नहीं है ना, तो मेरी बात सुन लीजिए। हाँ सुमेला जी, आपने मुझे सवाल पूछा कि आपके किसके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। देखिए सुमेला जी, ये भारत जो है ना, ये बहुत बड़ा देश है ना, ये 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी आपको कितना बताऊं, हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी 19, मेरी बात सुन सुमेला जी, आपको थोड़ी बात, 19 ट्रिलियन डॉलर है, यानी कि हाफ द साइज ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी है। हम बहुत बड़े देश हैं, हमारे ताल्लुकात अच्छे या बुरे नहीं होते। सुनिए मेरी बात, जब बड़े देशों के बीच में, एक मिनट देखिए आपको मैं एक फंडामेंटल बात समझा रहा हूं, बड़े देशों के बीच में ताल्लुकात अच्छे या बुरे नहीं होते, ताल्लुकात होते हैं। या आप जैसे छोटे बैंकरप्ट भिखमंगे सेल्समैन वाले देश जो जाके वहां पे ब्रीफकेस लेके जाने वाले देश, आपके रिलेशन अच्छे या बुरे होते हैं। हमारा तो ऐसे ही रिलेशन है, बस ठीक है, चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बड़े देश है, चाइना, अमेरिका, इंडिया, रशिया, दीज आर बिग कंट्रीज। सुमेला जी आपकी लेवल वहां नहीं है, आपकी लेवल इधर है, इधर नीचे, आपकी लेवल नीचे है। आपको चिंता करनी चाहिए, बिल्कुल आसमान पर है। और बीइंग मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तानी, हमें आंख में आंख मिला के देखना आता है, और वो 10 मई को हम दिखा चुके हैं। पास्ट पे मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आज पे, जो जंग हमने देखी, जो पूरी दुनिया ने देखी, और जो पूरी दुनिया ने विटनेस की। और जब भारत खामोश होकर बैठ गया, आप सुनिए, उस टाइम भारत नहीं बोल रहा था। आपके चीफ उस टाइम कहाँ थे? आप हर बार फिर एक बात, जनरल दयाल एक सवाल पूछ रहा हूं, देखिए एक मिनट जनरल दयाल, हम तो कभी भी कहीं जाके थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप बचा दिया, हम थोड़ी ऐसे करते हैं। थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप, थैंक यू आपको नोबेल प्राइज देंगे, थैंक यू। हम ये थैंक यू वाली डिप्लोमेसी थोड़ी करते हैं। ये क्या है? ये थैंक यू बचा दिया। सुमेला, इज दिस एनी वे टू बिहेव? ऐसे बिहेव करते हैं कोई? आप जब आज जोड़ती है, अरे छोड़िए बिशंबर जी, जैसे हम पे चुपके से शबखून मारा, जैसे चुपके से कश्मीर में अपने हाथ रंगे हुए खून से, जैसे आपने, चलिए पीओके बचाइए, आप नहीं बचा पाएंगे, गया आपके हाथ से, गया पीओके, बलूचिस्तान सब कुछ गया। तो आप भारत जनरल दयाल क्या कर रहा था इतने सालों से? वॉल्यूम बढ़ाइए, क्या ऑडियो कर रहे हैं? जल्द पीओके देखिए, पीओके बलूचिस्तान और ये लोग, मैं आपको बताऊं अर्नब, ये पूरा का पूरा साउथ पाकिस्तान भी जाएगा इनके हाथ से, कंप्लीट साउथ पाकिस्तान भी जाएगा। ये हवा में घूम रहे हैं। ये लड़ाई जब होएगी, अगली लड़ाई जब होएगी, मैं समझता हूं ये इनके यहाँ कुछ नहीं बचेगा। और जो ये लोग बोल रहे हैं अभी, ये जितनी भी अभी बकवास कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये कोई मुल्क नहीं है। हमारे लिए कोई ना तैयारी की जरूरत है, हमें ना कोई बड़ी वो, हम ओवररन कर सकते हैं पाकिस्तान को कभी भी विद इन 5 डेज। ये 4 दिन में हमने एयर की है, जिस दिन लैंड फोर्सेज होंगी 7 डेज में हम जाके वी विल रेस्ट ऑन दी ईरान बॉर्डर, अफगान बॉर्डर। क्या अफगान बॉर्डर सर? आप जो यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि पीओके चला जाएगा, ये चला जाएगा, सर आप चला गया राजा लिसन टू मी, राजा एक फौजी नहीं गया पीओके में। बेशरम आपकी आर्मी इतनी है, इतनी डरपोक आर्मी, एक फौजी नहीं गया, नॉट वन दोस्तों, सब भाग गए। सब इस्लामाबाद के मिलिट्री मेस में वहां पे विस्की पटियाला पैक पी रहे हैं।